आचार्य रजनीश ओशो जी की कथन देखने वाली आंखें। एक छोटी सी कहानी है। एक युवक एक रात अपने मित्र के घर राजधानी में आकर ठहरा। चिंतित था। रात करवटें बदलता था, नींद नहीं आती थी। उसके मित्र ने पूछा, क्या बात है? पुराने दिनों की बात है, आज की बात नहीं। नहीं तो कितनी ही करवटें बदलिए, कोई मित्र न पूछेगा कि क्या बात है। यह तो बहुत पुरानी कहानी है। उस वक्त मित्र पूछते थे, किसी को करवट बदलते देखते थे तो पूछते थे, क्या बात है। अब तो कोई मित्र नहीं पूछता। आप करवट बदलिए तो वह और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन पुरानी कहानी है, इसलिए मैंने उसको बदला नहीं, वैसे ही रहने दिया। वह करवट बदलता था तो उसके मित्र ने पूछा, क्या बात है? नींद नहीं आती? कोई पीड़ा है? कोई बेचैनी? उस युवक ने कहा, बहुत मन में बेचैनी है। जिस गुरुकुल में मैं पढ़ता था, 10 वर्ष वहाँ रहा। गुरु ने ही भोजन दिया, गुरु ने ही कपड़ा दिया, गुरु ने ही ज्ञान दिया, सब कुछ लिया उनसे, और मेरे पास एक कौड़ी भी न थी कि उनको भेंट कर सकता। जब अंत में विदा हुआ, सारे मेरे मित्रों ने कुछ न कुछ भेंट दिया। मैं कुछ भी भेंट नहीं दे पाया। आज वहीं से लौटा हूँ, गुरुकुल से। मेरी आँखों में आंसू है और मेरे हृदय में बड़ी वेदना है कि मैं गुरुकुल को कुछ भी भेंट नहीं कर पाया हूँ। उसके मित्र ने पूछा, क्या तुम भेंट करना चाहते हो? ज़्यादा नहीं, उसने कहा, 5 स्वर्ण असरफियाँ मिल जाएं तो बहुत है। उसके मित्र ने कहा, चिंता मत करो, इस गांव का जो राजा है उसका नियम है, उसका व्रत है कि पहला याचक उससे जो भी मांग ले वह भेंट कर देता है। तुम कल जल्दी जाना, सुबह राजा से मांग लेना। 5 असरफियाँ मिल जानी कठिन नहीं है। वह युवक रात भर न सो सका। जिसको सुबह 5 असरफियाँ मिलनी हो, वह कभी रात भर सो सकता है? वह भी नहीं सो सका। सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में ही भागा हुआ राजमहल पहुंचा। राजा निकला तो उसने कहा कि मैं पहला याचक हूँ, मेरी मांग है, थोड़ी सी पूरी कर देंगे? राजा ने कहा, स्वागत है तुम्हारा, और तुम आज के ही पहले याचक नहीं, मेरे जीवन के ही पहले याचक हो। यह हमारा राज्य बड़ा समृद्ध है, कोई मांगने नहीं आता, इसलिए मैं भी हिम्मत कर सका कि कोई जो भी मांगेगा उसको दे दूँगा। नहीं तो मैं भी कैसे हिम्मत कर सकता था, लेकिन आज तक कोई मांगने आया नहीं। तुम पहले ही याचक हो, आज के नहीं, पूरे जीवन के। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। राजा ने कहा, जो भी मांगोगे मैं दूंगा। युवक के भीतर 5 असरफियाँ मिट गई। ख्याल उसे भूल गया। उसने सोचा, जो भी मांगोगे दूंगा, तो मैं पागल हूँ जो मैं 5 मांगूँ? 50 क्यों न मांगूँ, या 50, 100 या 50,000 या 5 लाख। संख्या बड़ी होती गई। राजा सामने खड़ा था, भीतर संख्या बड़ी होती जाती थी। युवक तय न कर पाता था कितने मांग कर, क्योंकि राजा कहता है, जो भी मांगोगे। वह भूल गया कि 5 असरफियाँ मांगने आया था। ज़रूरत मेरी 5 की थी, ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब ज़रूरत कोई भी न थी, अब तो संख्या का सवाल था। राजा ने कहा, तुम चिंतित मालूम पड़ते हो, विचार नहीं कर पाते। तुम सोच लो ठीक से, मैं घूम कर आया, बगिया में एक चक्कर लगा आऊँ। युवक ने कहा, ठीक है, बड़ी कृपा है, आप चक्कर लगा आएँ, मैं थोड़ा विचार कर लूँ। विचार क्या करना था, संख्याओं पर संख्याएं बढ़ती चली गई। आखिर संख्या का अंत आ गया। जितनी संख्या उसे मालूम थी, आज उसके हृदय में बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा घिर गई। उसके गुरु ने बहुत कहा कि और गणित सीखो,
लेकिन गणित में वह कमज़ोर रहा। सोचता था गणित का फ़ायदा क्या है, आखिर इतना सीखने का। आज पता चला कि फ़ायदा था। आज संख्या अटक गई। एक जगह जाकर उसके बाहर, उसके ऊपर कोई संख्या उसे मालूम नहीं। इतना ही मांग कर लौट जाना पड़ेगा। पता नहीं राजा के पास पीछे और कितना बच जाए। एक मौका मिला था, वह खोया जा रहा है। मिलने की खुशी न रही। जो छूटता था उसका दुख पकड़ लिया। सभी के साथ ऐसा होता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा लौट कर आ गया। उसने पूछा कि मालूम होता है, निश्चित तुमने सोच लिया। तब युवक ने अंतिम छलांग ली। उसे एकदम अंतर्दृष्टि मिली। संख्याएं तो खत्म हो गई थी। उसने सोचा, संख्याओं की बात ही बंद करो। राजा के पास जो कुछ है सब मांग लो। राजा से कह दो कि 2 वस्त्र तुम्हारे लिए काफ़ी है, पहनने को बाहर निकल जाओ। वह भीतर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैं 2 वस्त्र पहन कर आया, ऐसे ही आप भी विदा हो जाए। सब मेरा हुआ। संख्या में भूल चूक हो सकती थी, इसलिए सब मांग लेना उचित था। जो भी गणित में ठीक ठाक समझता है, वह भी यही करता। सोचा था राजा घबरा जाएगा, बात लेकिन उल्टी हो गई। कई बार नाव पर लोग सवार होते हैं, कभी कभी नाव भी लोगों पर सवार हो जाती है। उस दिन भी ऐसा ही हो गया। उस युवक ने सोचा था राजा घबरा जाएगा, एकदम सम्राट से हो जाएगा 2 कौड़ी का भिखारी। कोई भी घबरा जाएगा, हो सकता है मर ही जाए। लेकिन बात हो गई उल्टी। जैसे ही उस युवक ने कहा कि सब मुझे दे दो, जो दो कपड़े पहने हुए हैं, केवल यही लेकर बाहर निकल जाएं। उस राजा ने जोड़े हाथ आकाश की तरफ और कहा, हे परमात्मा, जिसकी मैं प्रतीक्षा और प्रार्थना करता था, तूने उसे भेज दिया। उस युवक को लगा लिया गले और कहा, 2 कपड़े नहीं, 2 कपड़े भी नहीं ले जाऊंगा। इतना भी दुख मुझे न दूंगा, इतना भी दुख तुझे न दूंगा कि 2 कपड़े ले जाऊं। वे भी छोड़ देता हूँ, नग्न ही बाहर निकल जाता हूँ। युवक तो बहुत घबरा गया। बात क्या है? उसने पूछा, बात क्या है? इतने प्रश्न क्यों हैं? इतने आनंदित क्यों हैं? राजा ने कहा, मुझसे मत पूछा। राजा ने कहा, मुझसे मत पूछ। महलों में रह और देख, राज्य को संभाल और समझ। आखिर मैंने भी मुफ्त में नहीं जाना। 30 साल इन दीवालों के भीतर बिताए हैं, तब जान पाया हूँ। तो तू भी रह और विचार। अभी तो युवा है, इतनी जल्दी क्या है? मुझसे क्या पूछता है? और दुनिया में कोई किसी से पूछकर कभी समझा है? कोई भी नहीं समझ पाता। तू रुक और ठहर, और मैं जाता हूँ। एक कपड़े भी संभाल। वह युवक बोला, ठहरे, एक क्षण ठहरे, मैं अनुभवी नहीं हूँ। एक मौका मुझे सोचने का और दे। राजा ने कहा कि नहीं, जो सोचता है वह मुश्किल में पड़ जाता है, इसलिए तो दुनिया में कोई सोचता नहीं। हर आदमी बिना ही सोचे चला जाता है। तू भी मत सोच। सोचने वाले मुश्किल में पड़ जाते हैं। सोचने वालों के सामने जीवन एक समस्या बन जाता है। सोचने वालों के लिए जीवन एक साधना बन जाता है। सोच मत, अभी जिंदगी पड़ी है। खूब सोच लेना बाद में। पहले तू भीतर जा, मैं बाहर जाऊं। जितना राजा ने आग्रह किया कि तू संभाल, उतना ही युवक ढीला होता गया। उस युवक के हाथ पैर ढीले हो गए। उसने कहा, माफ़ करें, एक मौका मुझे दे। मैं नासमझ हूँ और आप मेरे पिता की उम्र के हैं। मुझ पर इतनी कृपा करें, एक बगिया का चक्कर और लगा आए।
मैं एक दफ़ा और सोच लूँ। राजा ने कहा कि देख, बगिया का चक्कर तो मैं लगा आऊँगा, लेकिन तू यहाँ मुझे वापस मिलेगा इसमें संदेह है। और यही हुआ। राजा चक्कर लगा कर लौटा। वह युवक वहाँ नहीं था, वह भाग गया था। वह 5 अशर्फियाँ भी छोड़ गया जो कि उसने लेनी थी। क्यों? क्या हो गया? उस युवक के पास देखने वाली आंखें थी। वह देख पाया। इसको मैं देखना कहता हूँ। जिंदगी में ऐसी आँख जिसके पास है वही आदमी धार्मिक हो सकता है। देखने वाली आँखें तो हम सबके पास है। हम उनसे कभी देखने का काम ही नहीं लेते। जिंदगी भी चारों तरफ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हम आँखों का काम ही नहीं लेते। आँख खोलें और थोड़ा देखें। जिंदगी में वे सारे इशारे हैं जो निरंतर दोहराई गई। भूलों से किसी भी आदमी को जगा देने में समर्थ है। कोई शास्त्र नहीं कर सकता, कोई शास्त्र नहीं कर सकता, जो कोई गुरु नहीं कर सकता। जो जिंदगी वह कर सकती है, लेकिन खुली हुई आँख चाहिए। कौन खोलेगा यह आँख? कोई दूसरा आपकी आँख खोल सकता है? नहीं। आँखें आपके पास है। आज से ही खोल कर देखें। जिंदगी को चारों तरफ छोटी छोटी घटनाओं को देखें। तो मैं निवेदन करूँगा, अगर जीवन में कहीं पहुँचना हो तो थोड़ी देर रुकना भी सीखना चाहिए। वे ही थोड़े से लोग जो रुकने में समर्थ हो पाते हैं, देखने में समर्थ हो पाते हैं। देखने की पहली शर्त है रुकना। थोड़ी देर रुक कर देखें तो चारों तरफ देखें क्या हो रहा है। अगर चारों तरफ आप गौर से देखेंगे तो उन्हीं भूलों को आप नहीं कर पाएंगे जो आपके चारों तरफ हो रही है। धन्यवाद।